झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, जेटेड वर्सेस सीटेट तिथि 12/9/2024 का डिसीजन लेटर जारी हो चुका है। दोस्तों आपने देखा 3 दिनों तक लगातार बहस हुई थी। तो इसमें जो है जो उस दिन जो बहस हुआ 12/9/2024 को, उसका जो है क्या क्या बोला गया, उसको जो है डिसीजन लेटर जारी हो गया है। जिससे आपको पता है दोस्तों, जब भी बहस किया जाता है तो उसका जो है ऑर्डर कॉपी निकल जाता है। तो वो ऑर्डर कॉपी आ चुकी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या 12/9/2024 को उसके लिए ऑर्डर किस रूप में निकलता है और कैसा होता है, उसको मैं दिखाता हूं दोस्तों। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो है 12/9/2024 को जो बहस हुई थी उसका ऑर्डर कॉपी है। आपको जजमेंट अभी नहीं आया है, जजमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, इसलिए कि झारखंड गवर्नमेंट प्रेयर करने जा रही है। उसको प्रेयर करना जरूरी है, इसलिए कि जो दोस्तों आपको पता है अभी झारखंड में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाली है और ऐसी स्थिति में ये जो सरकार है इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो ये अपना उपलब्धि नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए इनके पास बहुत ही कम समय है और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को अब सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत ही ज़रूरी है प्रेयर के लिए। ये यदि झारखंड गवर्नमेंट चल जाती है प्रेयर के लिए कि जो है मुझे ऑर्डर दिया जाए, झारखंड सहायक आचार्य का जो रिजल्ट रुका हुआ है, तो इस ऐसी स्थिति में जल्द ही आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा दोस्तों। चूँकि आपको पता है कि इसका जो है डिसीजन का वेट सिर्फ झारखंड ही नहीं, भारत के सभी राज्य इंतजार कर रहे हैं। जैसा होगा, नहीं तो नियम कानून सब कुछ बदल जाएगा। कहने का मतलब भाई, चाहे तो जेटेट के पक्ष में दे या सीटेट के पक्ष में, ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ था, इसलिए ऐतिहासिक है। ऐसा रिपोर्ट कभी नहीं सुप्रीम कोर्ट गया था, यानी कि कोर्ट गया था लेकिन रह गया था स्टेट पर ही, और स्टेट पे ही जो भी डिसीजन था उसको मान के वहाँ पे काम निकाला जा रहा था। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल गया है, इसलिए ये पूरे देश के लिए लागू हो जाएगी। और इसी यही कारण है कि देश के सभी राज्य इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, ये टेट यानी कि स्टेट लेवल का टेट और सी टेट को लेकर। तो दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं, जो 12/9/2024 को जो ऑर्डर हुआ था, जो कहा गया था, उसी का ये ऑर्डर कॉपी है दोस्तों। देख सकते हैं ये कोर्ट नंबर 8 में बुलाया गया था इनको, जैसे कि आपको पता है दोस्तों। इसमें आइटम नंबर 8 दिया गया था। देख सकते हैं ये क्या है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों। देख सकते हैं ये रहा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग पिटिशनर्स फॉर स्पेशल लीव टू अपील्स नंबर्स है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये आपको याद होगा 4194। ये है अराइजिंग आउट ऑफ इम्प्यूग्ड फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 20/12/2023। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो डेट है आपको याद होगा 20/12/2023 का, ये झारखंड में इस प्रकार से ऑर्डर दिया गया था, वही डेट है दोस्तों। देख सकते हैं इन WPS नंबर, ये देख सकते हैं दोस्तों, पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची। यानी कि आपको दोस्तों पता होगा 20/12/2023 को झारखंड हाई कोर्ट में ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर दिया था कि जो सी टेट है या अदर टेट है वो भी झारखंड सहायक आचार्य में जो है हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है परीक्षा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यही चीज़ कहा जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये जो क्वेश्चन चल रही थी सीटेट वर्सेस जेटेट का, वो जो लड़ाई चल रही है वहाँ पर क्या है, परिमल कुमार एंड अदर्स वर्सेस क्या है, द स्टेट ऑफ झारखंड। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो कि उस दिन ऑर्डर के रूप में आया है, यानी कि क्या क्या जो है जज ने कहा है, पूरे चीज़ को शॉर्ट लिस्टेड के रूप में दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है दोस्तों। देख सकते हैं और भी ये सारी चीज़, ये सभी वकील के का है, एडवोकेट का है नेम, जो कि आपका दोनों पक्ष का है, जेटेट का पक्ष का भी और सीटेट का पक्ष भी। लास्ट में क्या कहा गया है उसको भी आप दे सकते हैं दोस्तों। मैं ये सारी चीज़ों को सिंपल वे में बात करता हूं दोस्तों, बताता हूं हिंदी में, इसको ट्रांसलेट कर लेता हूं हिंदी में आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देख सकते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ना, कार्यवाही का रिकॉर्ड अपील के लिए विशेष अनुमति हेतु याचिकाएं, ठीक है, ये जो है नंबर अब देख सकते हैं
झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा WPC संख्या इतना है दोस्तों में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 20/12/2023 को झारखंड हाईकोर्ट ऑर्डर दिया था। नीचे हम देख सकते हैं दोस्तों झारखंड एवं अन्य ये सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पिटिशनर में कौन है और साथ ही साथ रिस्पोंडेंट के लिए जो है, पिटिशनर के लिए जो एडवोकेट है उनका भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं कौन कौन थे। और दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है लास्ट में उसका हम बात करते हैं दोस्तों। फाइनली ये कहना क्या चाहता है, वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। क्या दिया? पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तृत सुनवाई की गई, बहस समाप्त हो गई, है ना। निर्णय क्या किया गया? सुरक्षित रख लिया गया। अब है यदि कोई लिखित प्रस्तुतियां हो तो उन्हें दिन के दौरान दाखिल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये जो निर्णय था सुरक्षित रखा जाता था। भरभली तो हम लोग सब कुछ जान रहे थे, बात भी सुन चुके थे, लेकिन ये जो है ऑर्डर अभी तक हम लोग को नहीं मिला था, जो कि ऑर्डर मिल चुका है, यानी कि ये निर्णय जो है अभी सुरक्षित रखा गया है। इससे स्पष्ट एक प्रूफ के तौर पर आ गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखे होंगे सीटेट वर्सेस जेटेट की लड़ाई में दो जस्टिस थे, जो कि आप देखे होंगे कि एक JK महेश्वरी थे और दूसरा है राजेश बिंदाल। दूसरा हम बात करते हैं पिटिशनर की ओर से। पिटिशनर की ओर से जो एडवोकेट थे वो कौन कौन थे दोस्तों? तो आप देख सकते हैं ये है गोपाल शंकर नारायणन सीनियर एडवोकेट थे दोस्तों, फिर भी मोहना सीनियर एडवोकेट है। ये सारे एडवोकेट जो थे आपका जेटेट की ओर से थे। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये सारे भी जेटेट के ओर से वकील लगाए गए थे। हम बात करते हैं सीटेट या फिर गवर्नमेंट की तरफ से वकील। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे मनिंदर सिंह ये गवर्नमेंट के वकील थे। इसमें जो है दोनों हैं, गवर्नमेंट के भी हैं और सीटेट के भी वकील हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये जो है आपका मीनाक्षी अरोड़ा मैम, ये भी जो है आपका विशेष करके गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बल्कि सीटेट की तरफ से थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सीटेट की ओर से थे। और मैं और भी बता दूं दोस्तों कि ये सीटेट और बात करते हैं गवर्नमेंट, दोनों के एक ही बात था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों रखे, दोनों मिल के रखे, सीटेट वाले भी और आपका जेटेट वाले भी दोनों मिल के रखे। और सॉरी दोस्तों सीटेट वाले और बात करते हैं हम गवर्नमेंट वाले। सीटेट वाले और गवर्नमेंट वाले जो है मिल के लड़ रहे थे, जबकि आपका जेटेट वाले एक तरफ थे। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है ये सीटेट के पक्ष में था। इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के वकील जो है आपके सीटेट की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे इतने वकील थे, यही कारण है दोस्तों कि बहुत सारे वकील आपको दिखाई पड़ते होंगे। यदि आप लाइव जो है बहस देख रहे होंगे तो आपको दिखाई पड़ता होगा दोस्तों। तो ये रहा 12/9/2024 का किस प्रकार से डिसीजन हुआ था और क्या जज ने कहा था, उस पर जो है शॉर्ट लिस्टेड तैयार किया गया है। यानी कि क्या क्या जो है मुख्य बिंदु थी ये जो है सुरक्षित रखा गया था कि नहीं रखा गया था, अभी तक हम लोग वर्बली जान रहे थे, लेकिन आज जो है आज से स्पष्ट हो जाती है फुल फाइनली कि ये जो है मैटर है सुरक्षित रखा गया है, यानी कि रिजर्व रखा गया है। यानी कि अब जो है आप फुली कह सकते हैं कि जो होगा अब कुछ दिनों के बाद जज इसका ऑर्डर देंगे। अब किसका पक्ष में देंगे आप धीरे धीरे आपको पता चल ही जाता होगा, क्योंकि जो है कौन कितना प्रूफ दिए कौन कितना प्रूफ नहीं दिए उसके आधार पर ये तय करेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों जब भी कोर्ट में कोई भी केस को लेकर सुरक्षित यानी रिजर्व रखा जाता है तो वैसी स्थिति में क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि और भी कोई भी राज्य में ऐसा नियम लगा हुआ है क्या, वो बहुत सारे चीज़ों को उसको देख के फिर जो है वो प्रूफ के तौर पर ले लिया जाता है, अच्छा से पढ़ा जाता है, उसके बाद ऑर्डर दिया जाता है। इसलिए जो हुआ है
पूरी चीज़ों को जितना बात होती है, बहस होती है, जो दोनों पक्षों से होती है, करवा लिया जाता है और फाइनली जहाँ-जहाँ लगता है कि इसके लिए कहीं पर ऐसा हुआ है, ऐसा ऑर्डर आया है, उसके आधार पर डिसीजन दिया जाता है दोस्तों। तो जैसे जहाँ तो जेटेड का बात करें या सीटेड का बात करें, जहाँ से ज़्यादा इन लोगों को यानी सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूफ मिल जाएगा कि ज़्यादा जगह में ऐसा हुआ है, सीटेड को मौका दिया गया है या फिर स्टेट को ही मौका दिया गया है, ऐसे लगेगा कि बहुत सारा इस मामला को लेकर सिर्फ और सिर्फ पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट गया है, लेकिन इसके पहले भी स्टेट में कई बार सुनवाई हुआ है और उसके आधार पर ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से कहाँ पर किसको बेनिफिट दिया गया है, यानी सीटेट वाला को दिया गया है कि उस राज्य के लिए लिया गया टेट को दिया गया है। तो इसके आधार पर आपका जजमेंट आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।